तो यार कैसे हो। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और यार आज हम मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। और यार अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। यानी कि एपिसोड नंबर 14 बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो यार आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यार जो अपना रेगनार रहता है वो मोटू सेठ की देखा देखी करके वो अपना खुद का भी एक वेबसाइट बना लेता है। और यार वो रात भर उसे अपना बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट करता है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना रेगनार रहता है वो अपने वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। फिर यार अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो रेगनार से कहता है कि मुझे एक आदमी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं उसकी वजह से मैं भीख मांग रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ख़त्म कर दो। तो अपना जो रेगनार रहता है वो बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो यार जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम साइकिक ही हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो रेगनार बोलता है नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। तो उसके बाद यार ये दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तो जो अपना मॉब रहता है वो बोलता है ये यहाँ पे आया लग रहा है लड़ाई करने। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना रेगनार रहता है वो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना रेगनार रहता है वो यार एक कॉपी के एक पेज पे लिख देता है अपना टोटका। और यार वहाँ पे जो अपना रेगनार रहता है वो बोलता है कि इस टोटके को अपने पास रखना और इसे किसी को भी मत दिखाना। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है टोटका। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना रेगनार रहता है वो बोलता है कि अगर ये टोटका तुम्हारे पास रहेगा तो तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तो यार वो आदमी बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है और अगर ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अपना रेगनार रहता है वो बोलता है कि कोई किसी से इतनी ज़्यादा नफरत नहीं कर सकता। तो जो अपना रेगनार रहता है वो पूछता है मॉब से कि तुम किसी से नफरत करते हो। तो रेगनार बोलता है नहीं। तो मतलब मॉब पूछता है रेगनार से कि तुम नफरत करते हो किसी से। तो रेगनार बताता है मैं तो नहीं करता हूँ। लेकिन जब रेगनार मॉब से पूछता है तो जो अपना मॉब रहता है वो सोचने लगता है और रेगनार सोचता है कि इसे ये भी नहीं पता। लेकिन जो अपना मॉब रहता है वो थोड़ी देर के सोचने के बाद वो बोलता है कि नहीं, मैं किसी से भी नफरत नहीं करता हूँ। तो अपना जो रेगनार रहता है वो बोलता है अबे पागल, सोई जल्दी नहीं बता पा रहे थे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अपना मॉब रहता है वो बोलता है कि क्या आपने जो किया वो सच है, मतलब कि सही है। तो रेगनार बोलता है जी हाँ बिल्कुल सही है, इससे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वो मतलब कि रेगनार को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर यार हम लोग देखते हैं कि रेगनार को एक कॉल आता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग रेगनार और मॉब किसी अपार्टमेंट में आते हैं और हम लोग देखते हैं कि यार वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो उन लोगों को चाय पिलाती हैं। फिर यार वो बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाई थी लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़की रहती है वो बताती है कि मेरी खिड़की के पास बहुत ही अजीब टाइप का कुछ हो रहा है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो रेगनार रहता है उस खिड़की के पास जाता है और उस खिड़की से सारे टेप को हटा देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो डिम्पल को बुलाता है और पूछता है कि जहाँ बाहर जाके देखो तो कोई आत्मा उत्मा तो नहीं है ना। डिम्पल काफ़ी ज़्यादा मुंह बनाता है लेकिन वो वहाँ से जाता है रेगनार की मदद के लिए। तो यार अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अपनी वो लड़की रहती है वो उस भूत को फिर से देख लेती है और वो बोलती है कि मैंने क्या तुम लोग को बुला के गलत किया क्या। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तुम तो एक स्पेयर हो ना, तो तुम उसे ख़त्म कर दोगे। तो जो अपना मॉब रहता है वो बोलता है हाँ मुझे कुछ महसूस तो हो रहा है लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना मतलब कि डिम्पल रहता है वो बताता है कि जो आत्मा है उन्हें फीमेल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मतलब कि आप समझ सकते हो। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अचानक से अंधेरा हो जाता है और यार लाइट उट सब चली जाती है और जो अपनी लड़की रहती है वो पगला जाती है और वो बोलती है ये हो क्या रहा है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो बोलती है तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे देखो। फिर वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोग को बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वो बोलता है कि ये तो एक जिंदा आदमी है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मॉब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि रेगनार से फोर्स करता है। लेकिन जो अपना मॉब रहता है वो पता कर लेता है कि वो एक बगल का ही आदमी है जो उन्हें देख रहा है।
तो वो लोग जाते हैं उसको देखने। तो वहाँ पे जो आदमी रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पहली नज़र से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे मुझसे दोस्ती करोगी। तो यार वो जो लड़की रहती है वो पगला जाती है और वो बोलती है तुम पागल हो क्या। वो जो आदमी रहता है वो यार बेसिकली कोई गोश्त नहीं है, वो भी एक साइकिक है जिसके पास बहुत कम पावर है। लेकिन यार वो देखते हैं कि जो अपना रिगना रहता है उसे वो आराम से हैंडल कर लेता है। फिर यार हम लोग देखते हैं कि यार वो बहुत पगला जाता है, वो बोलता है प्लीज़ मेरी दोस्त बन जाओ। लेकिन वो जो लड़की रहती है वो बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत पागल हो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद आए, ये भी कोई तरीका होता है इस तरह करने का। बेचारी की कट गई। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार पुलिस आती है, उसको जेल ले जाती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है पागल कहीं का। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यार जो मॉब, रिगना और डिम्पल रहते हैं वो उसे टाटा बाय बाय करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अपना रिगना रहती है, मतलब कि मॉब रहता है, वो बोलता है वो लड़की का बर्ताव थोड़ा अच्छा नहीं था। तो यार हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है चलो घर चलते हैं अब। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यार जो 2-3 कस्टमर आते हैं और यार वो रिगना से बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे हम लोगों ने बुक किया है कि हमें एक फ़ोटो खिंचाना है एक मिस्टीरियस जगह पे, तो आप हमारी मदद करें। तो जो अपना रिगना रहता है वो उसकी बात मान लेता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यार अब रात हो चुकी है और वो लोग निकल पड़े हैं रास्ता पे। तो यार वो लोग पूछते हैं कि अभी कितना टाइम है, तो वो बोलते हैं 20 से 30 मिनट अभी लगेगा वहाँ पे जाने में। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यार वो सब मिलते हैं और मॉब से कहते हैं कि तुम एक पार्ट टाइम साइकिक हो। तो जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है कि मॉब अपने काम पे ध्यान दो, तुम देखो कि आसपास कोई आत्मा वात्मा तो नहीं है ना। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यार ये लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये जगह उतनी डरावनी भी नहीं है। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि यार ये लोग एक फ़ोटो खिंचवाने आते हैं और बोलते हैं चीज़, और रिगना जाता है उन लोग की फ़ोटो खींचता है और कुछ भी नहीं होता है, बस फ़ोटो खींच देता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार वो सब वहाँ से चले जाते हैं, थैंक्स शुक्रिया। लेकिन जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है कि मेरी फ़ीस का क्या हुआ। तो यार वो सब बोलते हैं कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ, यानी कि हमें कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी तुम्हें। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि यार वो सब बिल्कुल भी नहीं, मतलब रिगना को पैसा देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। बल्कि वो रिगनार और मॉब को कोई भी लिफ्ट भी नहीं देते हैं, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। क्या बात है यार, यही तो है दुनिया। फिर हम लोग देखते हैं कि यार जो अपना रिगना रहता है वो किसी के टैक्सी को पकड़ता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे 2-3 लड़के आते हैं और मॉब को परेशान करते हैं। तो इसे आप एक वीडियो क्लिप के द्वारा देखें। ओए ओएガキ仕方か。おいだらだら歩いてんじゃねえよ、邪魔なんだよ。つうか金貸してくんね。持ってないです。何ビビってんの。じゃあ明日持ってきてくんね。えじゃなくておい杉本、おいどうした。何脱いでんだ杉本。僕は天使だ杉本。エクボ、やめろやめろよ。杉本大丈夫なのか。わかんねえ。何が起きたんだ。仕切り直しだ。おいガキ、お前今笑ってただろ。あ、笑ってない。うるせえ、もうわかんだろうが、これはカツアゲなんだ。杉本。僕は大丈夫だからほどいてやってよ、リツ。いいの？なんかタチが悪そうだけど。今日ちょっとおかしいぞ杉本。うちの部員に何か用か。なんだてめえら。無言で囲んでんじゃねえぞこれ。上等だこの野郎。飛ばすこれ。おい、そんなにギュギュに押すんじゃねえぞこれ。ちょっと出られないから。ちょっと大丈夫なんで喧嘩とかは。そうだな。杉本覚えてろ。ちくしょう。本当に大丈夫かよ。はい、どうも。影山も少しはやり返さないと。相手は増長する一方だぞ。方法が浮かばないんです。
お前の裏番パワーでぶっ殺しゃいいんだ。兄さんがあんなの相手にいちいち力を使わなくていいよ。次来たら僕が追い返してやる。悪い奴には制裁を加えてやるのがそいつと社会のためってもんだぜ。自分でやっつけろよ次は。力を持ってんだからよ。वेल जो अपना ओनी गवारा रहता है वो बोलता है कि तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, तुम्हारे पास तो खुद ही बहुत सारी पावर्स हैं। हाँ। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यार वो 3 नल्ले फिर से आ चुके हैं, वो मतलब कि वो 3 नल्ले कस्टमर फिर से आ चुके हैं। तो यार जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे उस फोटो में एक भूत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे गायब कर दो। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिगना रहता है वो बोलता है मैं उसे फोटोशॉप से गायब कर देता हूँ, लेकिन वो बोलते नहीं, मुझे उसे रियल लाइफ में गायब करवाना है और वहाँ पे असली फ़ोटो खिंचवानी है। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि यार वो लोग फिर से वहाँ पे वापस जाते हैं, लेकिन यार वो लोग इस बार पैसा देंगे ऐसा लगता है सबको। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वो जाता है और महसूस करता है वो आत्माओं को, वहाँ पे 3 आत्माएं रहती हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यार वो आत्माएं आती हैं और वो बोलती हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है, हम तीनों एक परिवार हैं। तो यार वहाँ पे यार वो बोलती हैं कि हम एक एक्सीडेंट के चलते मारे गए हैं, हम तो बस एक ज़िंदगी आराम से जीना चाहते थे, लेकिन अब हम भूत बन करके ही हम शांति से ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जो मॉब रहता है वो अब नहीं करना चाहता है, क्योंकि मॉब के अंदर भी फीलिंग्स है। ये बात प्रूफ करती है कि मॉब के अंदर फीलिंग्स है। तो अपना जो डिम्पल रहता है वो बोलता है कि मतलब वो बोलता है कि क्या कर रहे हो मॉब। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है कि उनकी बात मत सुनो, तुम उसे ख़त्म कर दो। लेकिन जो अपना मॉब रहता है वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कस्टमर्स रहते हैं रिगना के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लगते हैं भड़सने। फिर यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो तीनों मतलब कि वो जो छोटे बच्चे का डैड रहते हैं, मतलब कि वो गोश्त के परिवार के डैड जो भी बोल सकते हो, वो मॉब से बोलते हैं कि मतलब कि भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन यार हम लोग देखते हैं कि जो अपना कस्टमर रहते हैं वो बोलते हैं मॉब से कि अपनी फीलिंग को दबाओ और इन्हें ख़त्म करो, लेकिन जो अपना मॉब रहता है वो नहीं इन्हें करना चाहता है। तो यार हम लोग देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वो सोचता है कि ये भी तो, इन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया है, ये तो बस इनोसेंट है, और अगर ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इन्हें जीने दो ना, इन्होंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना डिम्पल रहता है वो उन गोश्त के पास जाता है और मतलब कि उन फैमिलियों से कहता है कि तुम इन तीनों को क्यों मार नहीं देते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यार वो जो तीनों परिवार के जो मेन मतलब रहते हैं, मेन डैड कह सकते हो, वो अपने आप को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तो वो फिर से मॉब से भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। और यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है कि अगर तुम्हें हमें कहीं भेजना ही है तो हम तीनों को एक साथ भेज दो, हम अब अकेले नहीं रह मतलब कि हम अलग अलग नहीं रहना चाहते हैं। तो अपना जो मॉब रहता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यार मैं हमें अभी इमोशनल कर रही है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो #इमोशनल लिख देना। फिर हाँ यार हम लोग देखते हैं कि जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है खैर छोड़ो कोई बात नहीं मॉब। तो यार यहाँ पे देखते हैं जो अपना रिगना रहता है उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो मॉब की फीलिंग्स को देख के समझ जाता है कि यस कुछ तो गड़बड़ है। तो यार जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसे जाने दो, वो सब अच्छे हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यार वो सब बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो तीनों कस्टमर रहते हैं वो मतलब कि अब रिगना के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो जो अपना रिगना रहता है उनके ऊपर वो अपना साल्ट वाला अटैक करता है, वो भी एक स्पेशल मूव है। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा तो आपको पता ही होगा। वेल यार हम लोग देखते हैं कि यार जो अपना रिगना रहता है वो बोलता है कि खैर छोड़ो हम लोग का काम हो चुका है, ये लोग अच्छे हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अपना रिगना रहता है वो अपने मन में सोचता है कि मॉब के लिए तो आत्मा और इंसान दोनों ही एक समान है। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो अपना मतलब कि रिगना रहता है वो बोलता है कि मैं मॉब से कुछ ज़्यादा ही काम कराने लगा हूँ आजकल। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वो मतलब उन लोग को बाय बाय करता है। फिर यार अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना रिगना रहता है वो बैठा रहता है। फिर यार जो अपना डिम्पल रहता है वो बोलता है कि तुम उससे पैसा क्यों लिए हो। तो यार वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिगना रहता है वो बोलता है कि मेरे उन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। तो यस। तो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना डिम्पल रहता है
वो बताता है कि यार तुम्हारे पीठ पे कोई कर्ज दिया है। तो यार यहाँ पे देखते हैं जो अपना रिग्ना रहता है वो बोलता है कि वही संकी आदमी मुझे लग रहा है कर्ज दिया है, वो जो संकी साइकिक यूज़र था। तो यार यहाँ पे देखते हैं जो डिम्पल रहता है वो बोलता है कि चलो मैं इसे खा लेता हूँ। तो जो अपना रिग्ना बोलता है हाँ यार जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बड़े आदमी रिग्ना टकारा। और यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपना डिम्पल रहता है वो रिग्ना के कर्ज को ख़त्म कर देता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वही जानता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। फिर यार अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना मॉब रहता है वो बाथटब में रहता है और वो सोचता है कि अगर मेरी शक्तियाँ बेकाबू हो गई तो कौन मुझे रोक पाएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मतलब कि स्ट्रांग से मतलब वो अपने से काफ़ी ज़्यादा चिंतित है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाता है किसी टाइम पे। तो यार ये लेके मॉब से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन वो घर जाके सो जाता है। अभी चलो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग नंबर 3 सीज़न 2 का, यानी कि हम लोग ने मॉब साइको के 15 एपिसोड को मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट एपिसोड जल्दी ही मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो यार इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आ जाओ ना यार @हिंदुस्तानी ओटाकू 1, वहाँ पर भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।